तो स्टीफन उसके आगे किड़किड़ाने लगता है और कहता है कि ऐसा नहीं करो, तुम मेरा बदला मेरी बेटी से क्यों ले रही हो। तो मेलिफिसेंट कहती है कि मैं भी एक लड़की थी और याद है तुमने मेरे साथ क्या किया था। मेलिफिसेंट के दिल में अभी भी कुछ रहम बाकी होता है तो वो स्टीफन से कहती है कि एक सोल्यूशन है, अगर तुम्हारी बेटी को उसके 16th बर्थडे पे उसका सच्चा प्यार मिल गया तो उसकी जान बच सकती है। स्टीफन इस बात से काफी परेशान हो जाता है और 3 छोटी छोटी परियों को बुलाता है और कहता है कि मेरी बेटी को यहाँ से दूर ले जाओ और जब तक ये 16 साल की नहीं हो जाती इसे यहाँ मत लेकर आना, वरना इसका कर्ज सच्चा हो जाएगा। और उसके बाद वो निकलता है जंगल पर अटैक करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि जंगल की बाउंड्रीज को मेलिफिसेंट ने कवर कर रखा था अपनी पावर से और अब कोई भी इंसान उस जंगल में नहीं आ सकता। फिर हम देखते हैं कि वो प्रिंसेस जो स्टीफन की बेटी होती है उसका नाम अरोरा होता है और वो 3 परियां उसे लेके काफी दूर चली गई होती हैं, लेकिन मेलिफिसेंट को अभी भी उसका मुकाम पता था कि वो किस जगह पर रह रही है। वो उसे डराने की कोशिश करती है लेकिन वो छोटी बच्ची यानी प्रिंसेस अरोरा हंसने लगती है और अब मेलिफिसेंट का दिल भी उसके लिए सॉफ्ट होने लगा था क्योंकि मेलिफिसेंट एक अच्छी परी थी, वो जालिम औरत नहीं थी। वो 3 परियां जो प्रिंसेस अरोरा की केयर करती थी काफी ज्यादा केयरलेस थी और अक्सर मेलिफिसेंट खुद प्रिंसेस अरोरा की जान बचाती थी, कभी पहाड़ से नीचे गिरने से, कभी दरख्त से गिरने से। वक्त के साथ साथ प्रिंसेस अरोरा बड़ी होने लगती है। अब प्रिंसेस अरोरा पूरे 15 साल की हो चुकी थी, यानी उसका कर्ज पूरा होने में सिर्फ 1 साल बचा था। अब वो 3 परियां से जिस जगह पर लेकर आई थी वो एक बाउंड्री के अंदर थी और उसके आसपास काफी ऊंची ऊंची लकड़ियां थी। प्रिंसेस अरोरा ने भी इसके बाहर की दुनिया नहीं देखी थी, जैसे मेलिफिसेंट ने नहीं देखी थी, तो उसको सस्पेंस होता था कि आखिर इसके बाहर है क्या। तो एक दिन वो वहाँ पर जाती है और वहाँ पर देखने लगती है कि तभी उसे फील होता है कि जैसे यहाँ पर कोई है। वो आवाज देने लगती है, कोई है तो सामने आओ, मुझे बहुत से क्वेश्चंस पूछने हैं। अब मेलिफिसेंट होती है वहाँ पर, उसे रहा नहीं जाता और वो प्रिंसेस अरोरा के सामने आ जाती है। प्रिंसेस अरोरा उसे देख के चिल्लाती है और कहती है, आप तो वही है जो बचपन से मेरा ख्याल रखती है, लेकिन कभी मेरे सामने क्यों नहीं आई। आप तो मेरी गॉड मदर हैं, मैं आपको पहचानती हूँ और जो आपके साथ कौवा है ना, मुझे वो भी बहुत अच्छा लगता है। मेलिफिसेंट को इस जवाब की बिल्कुल उम्मीद नहीं होती तो वो भी अंदर अंदर से खुश हो जाती है क्योंकि मैंने आपको बताया ना वो बहुत अच्छी परी थी। वो अरोरा से प्यार करने लगती है और अब वो नहीं चाहती थी कि जो कर्ज मैंने इसे दिया वो इसे कभी भी लगे। उन दोनों में काफी दोस्ती हो गई थी और बिल्कुल वो एक माँ बेटी की तरह एक साथ रहती थी, खेलती थी, बातें करती थी। एक दिन जब प्रिंसेस अरोरा सो रही होती है तब मेलिफिसेंट अपनी सारी पावर्स यूज करके वो कर्ज वापस लेने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पता चलता है कि इतने साल पहले दिया गया कर्ज अब वापस नहीं हो सकता, स्पेशली तब जब उसके कंप्लीट होने का टाइम बहुत करीब आ चुका हो। और इसी बात को तो लेके मेलिफिसेंट परेशान थी कि उसका 16वां बर्थडे आने ही वाला था, तो वो ये दुआ करती है कि जल्द ही इसे इसका सच्चा प्यार मिल जाए ताकि इसका ये कर्ज रिवर्स हो जाए। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है और जंगल में प्रिंसेस अरोरा और मेलिफिसेंट बातें कर रहे होते हैं। प्रिंसेस अरोरा मेलिफिसेंट से पूछती है कि आपके पर कहाँ गए, सारी परियों के पर होते हैं। तो मेलिफिसेंट कहती है कि मेरे भी पर हुआ करते थे, लेकिन किसी इंसान ने उनको मुझसे छीन लिया। मैं उनके साथ बहुत खुश थी, मैं आसमान में बहुत ऊंचा उड़ा करती थी और मुझे वो काफी याद भी आते हैं। इसी के साथ मेलिफिसेंट रोने वाली हो जाती है तो प्रिंसेस अरोरा उसको चुप कराती है और कहती है कि आप परेशान ना हो, मेरा कल 16th बर्थडे है और देखिएगा मैं इजाजत लेके उन परियों से आपके पास रहने आ जाऊंगी, आप अकेली नहीं है, मैं आपके साथ होंगी। लेकिन मेलिफिसेंट जानती थी कि ऐसा पॉसिबल नहीं होने वाला था जब तक कि उसे उसका सच्चा प्यार न मिल जाता, और एक दिन में ऐसा तो हो नहीं सकता था। प्रिंसेस अरोरा वहाँ से अपने घर जा रही होती है कि रास्ते में उसे एक लड़का दिखाई देता है जो कि काफी प्यारा था और उसी के जितना था। वो दोनों जैसे एक दूसरे की तरफ देखते हैं तो एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। खैर उसके बाद प्रिंसेस अरोरा वहाँ से अपने घर चली जाती है और उन 3 परियों से कहती है कि मैं अब यहाँ से जाना चाहती हूँ। वो उनसे ये बात कर रही होती है कि मैं इस घर से दूर मेलिफिसेंट के पास जाना चाहती हूँ। तो परियों को लगता है कि शायद इसे उस बात का पता चल चुका है कि इसके पेरेंट्स अभी भी जिंदा है और ये किंगडम जाना चाहती है अपनी बर्थडे के बाद। वो 3 परियां उसको सारा कुछ सच बता देती हैं कि क्या क्या हुआ, और एक इविल फेरी है जो कि तुम्हारी जान लेना चाहती है। वो उसे बताती है कि वो कोई और नहीं बल्कि मेलिफिसेंट है। और ये सुनकर प्रिंसेस अरोरा को अपने कानों पर यकीन नहीं आता।
वो काफी उदास होकर मेलिफिसेंट के पास जाती है और उनसे पूछती है कि क्या जो मैंने सुना वो सारा कुछ सच है। तो मेलिफिसेंट उसे प्यार से कहती है कि हाँ ये सच है, मैंने तुम्हें कर्ज दिया था लेकिन अब मेरा दिल बदल चुका है, मैंने सिर्फ तुम्हारे फादर की वजह से ऐसा किया। मैं भी अब नहीं चाहती कि तुम मर जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन प्रिंसेस अरोरा काफी हर्ट होती है और वहाँ से चली जाती है। वो सीधा उस किंगडम की तरफ भागती है और जाके अपने फादर यानी स्टीफन राजा के गले लग जाती है और कहती है कि डैड, मैंने आप लोगों को बहुत मिस किया, मुझे लगता था कि शायद मैं अकेली हूँ। उसके डैड को बहुत गुस्सा आता है उन 3 परियों पर। वो कहते हैं कि जब मैंने कहा था कि अरोरा को उसकी 16 बर्थडे के बाद लेकर आना है तो तुम लोग सब कुछ जानते हुए भी इसे एक दिन पहले क्यों ले आए जब कर्ज होने ही वाला है पूरा। वो अपने लोगों को ऑर्डर देते हैं कि इसे वापस छोड़ाओ या इसे एक कमरे में बंद कर दो जहाँ इसके आसपास कुछ भी ना पड़ा हो और ना कोई इस कमरे में जाए। लेकिन वो राजा कर्ज को रोक थोड़ी सकता था। तो जैसे ही प्रिंसेस अरोरा का 16th बर्थडे आता है तो कर्ज के असर में प्रिंसेस अरोरा खुद ब खुद उस जगह पर चली जाती है जहाँ पर स्पिनिंग व्हील्स पड़े होते हैं और उन पर सुइयां लगी होती हैं। वो कर्ज की वजह से उस सुई को अपने आप ही टच कर लेती है और फिर बेहोश हो जाती है, गहरी नींद में चली जाती है। राजा बहुत परेशान होता है क्योंकि अब उसकी बेटी गहरी नींद में जा चुकी थी और कभी भी उठने वाली नहीं थी। उधर मेलिफिसेंट को भी काफी दुख हो रहा होता है तो उस लड़के को बुलाती है जो कि प्रिंसेस अरोरा को उस दिन रास्ते में मिला। उसे लगता है कि हो सकता है कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हों और अगर ये प्रिंसेस अरोरा को मिल जाए तो प्रिंसेस अरोरा जाग जाए। तो मेलिफिसेंट उस लड़के को लेके वहाँ पर जाती है जहाँ पर प्रिंसेस अरोरा सो रही होती है। उसी दौरान वहाँ पर वो मौजूद जो परी होती है जो प्रिंसेस अरोरा का ख्याल रखा करती थी, वो राजा से कहती है कि आप प्रिंसेस अरोरा के फादर हैं, आप उसके माथे पर चूमे, हो सकता है कि वो जाग जाए, हो सकता है आप ही उसका सच्चा प्यार हो। तो किंग स्टीफन कहता है कि नहीं, मैं कभी किसी का सच्चा प्यार नहीं हो सकता, मैंने मेलिफिसेंट को धोखा दिया और उसी लिए ये सब कुछ हो रहा है। अब जब मेलिफिसेंट उस लड़के को यहाँ पर आती है और वो प्रिंसेस अरोरा के पास जाता है तो प्रिंसेस अरोरा नहीं जागती। मेलिफिसेंट को पता चल जाता है कि ये इसका ट्रू लव नहीं है। मेलिफिसेंट ये देख के रोने लगती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें बहुत याद करूंगी, मुझे तुम्हारी स्माइल याद आएगी, मैं तुम्हें कभी नहीं भुला पाऊंगी। और ये कह के मेलिफिसेंट रोते हुए उसके माथे पर किस करती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन